दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के पावर सेंटर्स में खलबली मचा दी है। आप जरा सोचिए, एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच बारूद बरस रहा है, आसमान मिसाइलों की रोशनी से दहल रहा है, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया इस बात से थर-थर कांप रही है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो उनकी रसोई का बजट और उनकी गाड़ियों के पहिए थम जाएंगे। लेकिन इसी हाहाकार और चीख पुकार के बीच भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसे देखकर अमेरिका से लेकर चीन तक सबके पसीने छूट गए हैं। दुनिया को लगा था कि भारत इस बार घुटने टेक देगा, क्योंकि हमारी 60% रसोई गैस और लगभग आधा तेल उसी इलाके से आता है जहां आज भयंकर जंग छिड़ी है। सबको लगा कि अब तो भारत में महंगाई का वो तांडव मचेगा जिसे संभालना नामुमकिन होगा। फैक्ट्रियों में ताले लग जाएंगे और आम आदमी एक एक दाने को तरसेगा। लेकिन तभी खेल में एक ऐसी एंट्री हुई जिसने रातों रात बाजी पलट दी। ये एंट्री है दक्षिण अमेरिका के उस देश की जिसे हम अर्जेंटीना के नाम से जानते हैं। अर्जेंटीना ने भारत के लिए अपने खजाने के दरवाजे कुछ इस तरह खोले हैं कि अब खाड़ी देशों की दादागिरी और युद्ध का डर दोनों ही मिट्टी में मिल चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी इनसाइड स्टोरी को विस्तार से समझेंगे जिसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि कैसे भारत ने दुनिया की आंखों में धूल झोंककर अपना प्लान बी पहले ही तैयार कर लिया था। सबसे पहले तो आप ये गहराई से समझिए कि आखिर ये पूरा मामला इतना संवेदनशील क्यों है और क्यों पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी थी। पिछले 27 दिनों से ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच जो खूनी खेल चल रहा है उसने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। समंदर के वो रास्ते जिन्हें दुनिया की जीवन रेखा कहा जाता है, अब वहाँ से मालवाहक जहाजों का गुजरना अपनी मौत को दावत देने जैसा हो गया है। भारत के लिए ये स्थिति किसी भयावह डरावने सपने से कम नहीं थी, क्योंकि हमारे पास तेल और गैस का जो इमरजेंसी बैकअप था वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा था। कतर, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों से आने वाले गैस के टैंकर और तेल के जहाज बीच रास्ते में फंसे हुए थे। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट्स टीवी स्टूडियो में बैठकर ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि अब भारत की अर्थव्यवस्था डूबने वाली है। चीन तो दूर बैठकर हाथ मर रहा था कि कब भारत कमजोर पड़े, कब वहाँ ऊर्जा का संकट खड़ा हो और वो अपनी कोई गंदी चाल चले। लेकिन भारत की कूटनीति इस बार उस ऊंचे लेवल पर खेल रही थी जिसकी कल्पना भी इन विकसित देशों ने नहीं की थी। हमें बहुत अच्छे से पता था कि अगर हम अपनी सारी जरूरतें सिर्फ एक ही इलाके पर निर्भर रखेंगे तो संकट के समय हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी कूटनीतिक टीम ने बहुत पहले ही चुपचाप अपनी नजरें 7 समंदर पार उस देश की तरफ घुमा ली थी जो भले ही भौगोलिक रूप से हमसे हजारों मील दूर है, लेकिन जिसके पास गैस का ऐसा महासागर छुपा है जो आने वाले कई दशकों तक भारत की हर छोटी बड़ी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने की ताकत रखता है। ये भारत का वो नहले पर दहला था जिसने वॉशिंगटन में बैठे लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भारत ने इतनी बड़ी और ऐतिहासिक डील पूरी दुनिया की नजरों से बचाकर कैसे और कब फाइनल कर ली। जब पूरी दुनिया टीवी और सोशल मीडिया पर जंग की लाइव फुटेज देखने में मशगूल थी, तभी दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और तेहरान तक भूचाल ला दिया। अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो अगस्टिन कोसिनो ने एक ऐसा आधिकारिक बयान दिया जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट के सारे पुराने समीकरणों को एक झटके में बदल कर रख दिया। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में साफ कर दिया कि भारत को एक बूंद तेल या 1 क्यूबिक मीटर गैस के लिए भी अब किसी भी देश के सामने गिड़गिड़ाने या शर्तें मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्जेंटीना अपने सारे प्राकृतिक संसाधनों और गैस के विशाल भंडारों को भारत के लिए पूरी तरह खोलने को तैयार है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि अचानक अर्जेंटीना भारत पर इतना मेहरबान कैसे हो गया। क्या ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार था? दोस्तों, हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे पिछले 1-1.5 साल की वो हाड़ तोड़ मेहनत, बारीक प्लानिंग और दर्जनों गुप्त मीटिंग्स छिपी हैं जो दुनिया की चकाचौंध और मीडिया के कैमरों की नजर से दूर बंद कमरों और सरकारी दफ्तरों में पूरी गोपनीयता के साथ हो रही थी। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अर्जेंटीना की नेशनल गैस कंपनी के सबसे बड़े अधिकारियों के बीच कई दौर की ऐसी गहन बातचीत हुई जिसमें भारत ने अपना भविष्य का विजन उनके सामने बहुत ही मजबूती से रखा। अर्जेंटीना के नेतृत्व को यह बात पूरी तरह समझ आ गई कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है और उसे एक ऐसा भरोसेमंद पार्टनर चाहिए जो युद्ध या संकट के समय उसका साथ न छोड़े। अर्जेंटीना ने भारत को ग्लोबल साउथ का अपना सबसे बड़ा भाई और नेता मान लिया है। ये दोस्ती सिर्फ कागजों पर दस्तखत करने या फोटो खिंचवाने वाली नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी फौलादी रणनीतिक साझेदारी है जिसने चीन के उन तमाम गंदे मंसूबों को एक पल में मिट्टी में मिला दिया है
जिनके जरिए वो पूरे दक्षिण अमेरिका के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना एकाधिकार जमाना चाहता था। भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख, ईमानदारी और भरोसे के दम पर वो किला फतह कर लिया, जिसे बाकी ताकतवर देश अपनी धौंस, डराने धमकाने की नीति या पैसे के दम पर जीतना चाहते थे। अब आप सबके मन में एक जिज्ञासा जरूर होगी कि आखिर अर्जेंटीना के पास ऐसा क्या जादुई खजाना है जिसने भारत की डूबती हुई नैया को पार लगा दिया और हमारी किस्मत चमका दी। तो दोस्तों, वहाँ एक बहुत ही मशहूर और विशाल इलाका है जिसका नाम है वाका मोयर्ता। इसे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेल गैस रिजर्व कहते हैं। आप अपनी कल्पना के घोड़े को लाइए। वहाँ गैस का इतना अथाह और असीमित भंडार है कि अगर हम आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो वो 450 अरब क्यूबिक मीटर से भी कहीं ज्यादा है। ये वो बेशकीमती खजाना है जिस पर अमेरिका और चीन जैसे देशों की गिद्ध जैसी नजरें पिछले कई सालों से जमी हुई थी। वो चाहते थे कि किसी भी तरह इस इलाके पर उनका कंट्रोल हो जाए, लेकिन भारत ने अपनी चतुराई, दूरदर्शिता और बिल्कुल सही समय पर लिए गए साहसी फैसले से इस खजाने की चाबी अपने नाम सुरक्षित कर ली है। आप भारत की रणनीति की गहराई देखिए। हम वहाँ सिर्फ एक सामान्य ग्राहक बनकर गैस खरीदना नहीं चाहते, बल्कि हमारी ओएनजीसी और गेल जैसी दिग्गज सरकारी और कई बड़ी प्राइवेट कंपनियां अब वहां सीधा अरबों डॉलर का निवेश करने जा रही हैं। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि अब हम गैस के लिए किसी और की दुकान पर लाइन में लगकर उनकी मनमानी नहीं सहेंगे, बल्कि अर्जेंटीना की धरती पर हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हमारी अपनी मशीनें काम करेंगी और वहां की जमीन से निकलने वाली गैस पर पहला हाथ भारत का होगा। ये बिल्कुल वैसा ही मास्टर स्ट्रोक है जैसे आप रोज रोज बाजार से महंगा दूध या सामान खरीदने के बजाय खुद की ही डेयरी या फैक्ट्री डाल लें। इससे न सिर्फ बिचौलिए और कमीशनखोर पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, बल्कि सबसे बड़ी सुरक्षा ये मिलेगी कि युद्ध चाहे ईरान में हो, इजराइल में हो या खाड़ी के किसी भी हिस्से में, अटलांटिक महासागर का वो सुरक्षित व्यापारिक रास्ता हमारे जहाजों के लिए हमेशा खुला रहेगा। ये भारत का वो प्लान भी है जिसे देखकर जो बाइडेन की सरकार और उनके रणनीतिकार भी सन्न रह गए हैं कि आखिर भारत ने अपनी ऊर्जा निर्भरता इतनी खामोशी और इतनी तेजी से मिडिल ईस्ट से हटाकर दक्षिण अमेरिका की तरफ कैसे शिफ्ट कर ली। इस खबर ने अगर सबसे ज्यादा किसी की छाती पर सांप लौटाया है या किसी को सबसे ज्यादा मिर्ची लगाई है तो वो यकीनन चीन है। चीन पिछले एक दशक से अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी के जरिए कोशिश कर रहा था कि वो अर्जेंटीना को अपने भारी भरकम कर्ज के जाल में फंसा ले और फिर श्रीलंका या पाकिस्तान की तरह वहां की खदानों, बंदरगाहों और गैस के कुओं पर अपना अवैध कब्जा जमा ले। लेकिन भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की नीति का इस्तेमाल करके चीन का बना बनाया खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। अर्जेंटीना के लोगों और वहां की सरकार को यह अच्छी तरह पता है कि चीन से दोस्ती करने का सीधा मतलब गुलामी और अपनी संपत्तियों को खोना है, जबकि भारत के साथ हाथ मिलाने का मतलब है बराबरी की पार्टनरशिप और दोनों देशों की एक साथ तरक्की। वहीं दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका भी अंदर ही अंदर बहुत हैरान परेशान है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि जब ईरान युद्ध की वजह से भारत के पास गैस और तेल की किल्लत होगी तो भारत लाचार होकर अमेरिका के सामने झोली फैलाएगा और तब अमेरिका अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक भारत पर अपनी नीतियां थोपेगा और करे दबाव बनाएगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने यह साफ दिखा दिया कि ये 1990 या 1970 वाला मजबूर भारत नहीं है, बल्कि ये 2026 का वो आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत है जो संकट के समय अपना रास्ता खुद बनाना जानता है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के पटल पर जो सीना ठोक कर बात कही थी कि भारत अब अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसी एक क्षेत्र या एक देश के भरोसे अपनी किस्मत नहीं छोड़ेगा, वो बात आज धरातल पर सच साबित हो रही है। भारत अब दुनिया के 40 से भी ज्यादा देशों के साथ मिलकर एक ऐसा अभेद्य एनर्जी कॉरिडोर तैयार कर चुका है जिसे दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत ब्लॉक नहीं कर सकती। ये हमारी असली आर्थिक आजादी का शंखनाद है, क्योंकि अब हमारी रसोई का चूल्हा किसी सुल्तान के मूड या किसी तानाशाह की सनक पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि क्या यह सफर इतना आसान और मखमली होने वाला है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अर्जेंटीना से भारत की भौगोलिक दूरी बहुत ज्यादा है और वहां से हजारों किलोमीटर दूर गैस लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक चुनौती है। इसके लिए हमें कई महासागरों के रास्ते तय करने होंगे, जिसके लिए बेहद आधुनिक और विशाल एलएनजी जहाजों की एक पूरी फौज और भारत के बंदरगाहों पर खास किस्म के रिगासिफिकेशन टर्मिनल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन भारत की तैयारी देखिए। हम इस चुनौती से घबराए नहीं, बल्कि हमने इसे युद्ध स्तर पर स्वीकार किया है। हमारी कंपनियां अब इस सेक्टर में वो निवेश कर रही हैं जो आने वाले समय में दुनिया के लिए एक केस स्टडी बनेगा। अर्जेंटीना ने हमें सिर्फ गैस का ही ऑफर नहीं दिया है, बल्कि उसने लिथियम, जो भविष्य की बैटरियों के लिए सबसे जरूरी है, और खेतीबाड़ी से जुड़े जरूरी सामानों के लिए भी भारत को अपना सबसे बड़ा और विश्वसनीय पार्टनर घोषित किया है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी से लेकर हमारे देश की करोड़ों थालियों के अनाज तक
हर एक चीज की सुरक्षा की गारंटी अब पक्की हो चुकी है। ये उन पश्चिमी आलोचकों के मुंह पर एक बहुत बड़ा और करारा तमाचा है, जो हर मंच पर यह चिल्ला रहे थे कि भारत की न्यूट्रल रहने की नीति उसे पूरी दुनिया में अकेला कर देगी। आज हकीकत सबके सामने है। भारत की इसी दूरदर्शी सोच की वजह से एक तरफ रूस से हमें दुनिया का सबसे सस्ता तेल मिल रहा है और दूसरी तरफ अर्जेंटीना से गैस का वो महासागर मिलने वाला है जो हमारी ऊर्जा की हर प्यास बुझा देगा। ये भारत की वो रणनीतिक जीत है जिसने हमारे दुश्मनों के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए हैं और पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि अब भारत को आगे बढ़ने से रोकने की ताकत किसी में नहीं।